हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग तो नहीं क्योंकि दिन के बज रहे हैं 1:30 बज रहा है और सुबह का से लेके ये टाइम हो गया। हम सभी के सभी काम में लगे हुए हैं और काम हमारा अभी तक के खत्म नहीं हुआ। काम इसलिए खत्म नहीं हुआ क्योंकि रोजमर्रा का काम नहीं है, कुछ अलग काम लिया हमने अपना साफ सफाई का। तो जितने भी हमारे बेड के गद्दे थे उनके कवर सब उतारे, उनको धोया, मशीन लगाई थी। मशीन का काम तो मेरा खत्म हो चुका है और सारी मशीन सारे गद्दे वगैरह धोए और चादर वगैरह धोई। उसके बाद जो ये बेड है आगे का यहाँ का, इसको खोला, इसके सारे कपड़े देखे कौन से पहनने वाले हैं, कौन से मतलब छोटे हो चुके हैं, कौन से बच्चे का मन नहीं है पहनने का। मतलब काफी ये सुबह से ये टाइम हो गया लगे लगे और अभी तक भी पूरा खिलेरा मचा हुआ ही है। और मशीन का काम तो हो गया, मशीन बंद हो गई है, मतलब धुल गए हैं सारे कपड़े, गद्दे वगैरह सब। एक एक गद्दा, पीछे के दोनों बेड के गद्दे का कवर धोए, आगे के गद्दे के कवर धोया, यहाँ का गद्दे का कवर धोया, चादर धोई और कपड़े थे वो धोए। और सारे वेस्ट कपड़े हैं वो गठड़ में बांध के रखे, जो मतलब छोटे हो गए या बच्चे पहन नहीं रहे तो वो अलग बांध के रखे। तो सुबह से ये लग गया। अब फिर अभी लवली उठा हुआ था तो हमने सबने तो फिर नाश्ता कर लिया था। सुबह एक पराठा खा लिया था तो लवली ने कुछ नहीं खाया था, तो लवली को लग गई भूख। तो मैंने कहा चलो ये काम यहीं स्टॉप करके पहले इसको खाना बना देती हूँ। तो सुबह सब्जी बनाई थी हमने, चिचिंडे की बनाई थी, चिचिंडे की सब्जी। तो दोनों बच्चे नहीं खाते हैं तो बच्चे कहने लगे मम्मी मूली के पराठे बना दो। मैंने कहा ठीक है। तो इतना मैंने बीच में हर्षिता को बोल दिया बेटा तुम मूली रगड़ दे और आटा कर दे। तो बच्चों की हिम्मत नहीं है, आप देख रहे हैं बच्चों की हिम्मत नहीं है, फिर भी मेरे साथ लगे हुए हैं करने में, क्योंकि मम्मी भी ज्यादा बीमार ना पड़े और हमें भी बोलना ना पड़े, तो किसी एक पे बोर्ड ना पड़े, इसलिए सभी मिलजुल के कर रहे हैं हम काम, क्योंकि सभी की तबीयत ऐसी ही है आपको पता है। तो हर्षिता ने मूली कद्दूकस कर दी थी, देखिए मूली कद्दूकस हो चुकी है। इसका मैंने अभी पानी अच्छे से निचोड़ दिया हाथों से और साथ में हर्षिता ने आटा भी गूंद दिया था, आटा गूंदा हुआ मिल गया। मूली कद्दूकस करी मिल गई। बस अब मैं बना रही हूँ चाय और मूली के पराठे खाएंगे और हमारे चिचिंडे की सब्जी रखी है वो खा लेंगे साथ में। और मम्मी बैठी है मशीन लेके, मम्मी जो वेस्टिंग कपड़े हैं उनका कवर वगैरह बना रही हैं। तो जो मतलब जो बेकार है वो तो बेकार है ही, जो ठीक है थोड़े उसमें से मम्मी कवर वगैरह बना रही हैं तकिए के। और एक कवर बनाया है मम्मी ने चुलाई का, जो चुलाई होती है गद्दे में बिछाने का, हल्का गद्दा, उसका कवर बनाया है मम्मी ने। तो वो मैं दिखाती हूँ आपको अभी, और तो बने रहे हमारे साथ। मम्मी ने इसका कवर बना दिया। ये शर्ट का कपड़ा रखा था थोड़ा सा, तो मैंने कहा वेस्ट नहीं करते हुए इसका एक कवर ही बना लेते हैं। तो मम्मी काफ़ी देर से बैठी हुई मशीन पे ही, और देखिए मिलजुल के हमने ये सारा साफ कर लिया। बस यहाँ से अब ये कपड़े को हटा देंगे, पहले खाना खा लेते हैं क्योंकि भूख लग रही है, तो पहले खाना भी जरूरी है। ये मेरी मूली, और फिर एक बार पे साफ करूँगी। चाय मेरी बन चुकी है, इतना मैंने बात करी, इतना चीनी पत्ती डाली, इतना चाय बनी। जरा सी और पका दो उसको। चलो पहले खा लो फिर एक और। देखिए बना रही हूँ मैं मूली के पराठे। तो ये रहे मेरे मूली की लच्छे करे हुए मूली। तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, बस नमक, हल्दी, हल्की सी मिर्ची, हल्की सी, हल्का सा अजवाइन, हल्का सा पिसा धनिया, और कर दी है तैयार। इधर चाय बनी है और लवली को दे भी दी है, ये भी स्टार्ट किया है इसने बनाना खाना। देखिए मूली के पराठे। हम तो सब्जी ले लेंगे साथ में, अचार ले लेंगे, ये ना अचार लेगा ना ये सब्जी लेगा, तो इसलिए सिंपल ही खा रहा है। देखिए और ये भी लगे हुए हैं मशीन में। खा लो मम्मी, आप भी आ जाओ, मम्मी खा लो। तो गाइस इतना मैं खाना बना ही रही थी, मतलब मम्मी और लवली को, हर्षिता को, सबको खिला दिए थे मूली के पराठे और अपने लिए बना के रख लिए थे। इतने में लड्डू का टाइम हो गया, फिर लड्डू को फटाफट लेने चली गई मैं। लड्डू आ गया स्कूल से, अभी इसकी ड्रेस चेंज करी, वो दीदी की गोद में चढ़ा हुआ है देखे। अभी दीदी इसकी हैंड वॉश करा के लाई है। तो पहले लड्डू और मैं खाना खा लेते हैं क्योंकि भूख का टाइम हो रहा है, 2 बज रहे। काम तो अभी फैला हुआ ही है, बस खाना खा के फिर समेट लेते हैं, है ना लड्डू। हेलो गाइस, चलो देखिए लड्डू आ गया, डांस देख लो। चलो खाना खाते हैं, आइए आप भी खा लीजिए मूली के। देखिए शायद मैंने आपको पहले दिखाया नहीं दिखाया, मेरे ध्यान नहीं है। तो ये देखिए ये बेड हमने बनवा रखा है सीमेंट का। ये हमारा सीमेंट का बेड है पिछले कमरे का, आप देख सकते हैं। जो हमारा लकड़ी का था ना वो बहुत ज्यादा बेकार हो चुका था, बहुत ज्यादा। इस तरह था कि एक तरफ से लेटे हुए थे हम, एक तरफ से उठे हुए थे, बिल्कुल खराब हो चुका था। तो बीच में ही बनवाया था ये हमने, थोड़े दिन पहले ही हो गए, थोड़े दिन तो काफी टाइम हो गया। तो ये बनवाया हमने बेड। तो इसके भी गद्दे देखे सारे उतार दिए, इस पे भी पोछा लगाया, झाड़ू लगाई, साफ करा, देखिए जरा सी भी धूल नहीं है। और इसके नीचे फालतू का सामान है जो आगे नहीं आ सकता, तो इसके नीचे घुसा रखा। तो सुबह एक बार झाड़ू लगा दी थी मैंने। ये देखिए वेस्ट कपड़े हैं जो ये बाहर जाएंगे, जरूरतमंदों को दे देंगे या जैसे भी करेंगे,
ये वेस्ट कपड़े हैं और ये 2 गट्ठर देखिए। ये मशीन का काम मेरा हो चुका है। यहाँ पे भी सारा खिलेरा मचा हुआ है। ये हर्षिता मम्मी के साथ बैठी हुई है। ये बना रहे हैं हम रोटी के कपड़े। तो मैंने कहा ये वेस्ट कपड़ा है तो इसका रोटी के कपड़े बना लेते हैं। 4 मतलब कपड़े बन जाएंगे, सिलाई लगा देंगे। मम्मी इसकी रोटी का कपड़े बना रही है और इधर मम्मी देखिए मशीन लेके बैठी हैं। इनके भी सुबह बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था कुल्ले में, फिर दवाई ला के दी इसके पापा ने और फिर थोड़ा सा इनसे उठा गया जो ये बैठ भी गए, नहीं तो इनके भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ये देखिए सारे गद्दे वगैरह सब धूप में डाल रखे हैं। वो भी गद्दा हमारा है, वो कपड़े हमारे हैं, ये गद्दे तुलाई सब हमारे। देखिए सब हमारे कपड़े फैले पड़े हैं। ये देखिए आगे कंडीशन क्या हो रही है। और कल लड्डू ने इसमें पता नहीं क्या कर दिया स्टैंड में, ये एक डंडी सी तोड़ दी इसकी। अभी देखेंगे जुड़ रही या नहीं जुड़ रही। ये डंडी सी टूट गई इसके, देखिए अभी देखिए हर्षिता ही कर देती है ऐसे ऐसे काम सारे सही। अब ये देखिएगी पहले ये कर ले। देखिए मम्मी ने बना दिया तकिए का कवर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग तो नहीं क्योंकि दिन के बज रहे हैं 1:30 बज रहा है और सुबह का से लेके ये टाइम हो गया। हम सभी के सभी काम में लगे हुए हैं और काम हमारा अभी तक के खत्म नहीं हुआ। काम इसलिए खत्म नहीं हुआ क्योंकि रोजमर्रा का काम नहीं है, कुछ अलग काम लिया हमने अपना साफ सफाई का। तो जितने भी हमारे बेड के गद्दे थे उनके कवर सब उतारे, उनको धोया, मशीन लगाई थी। मशीन का काम तो मेरा खत्म हो चुका है और सारी मशीन सारे गद्दे वगैरह धोए और चादर वगैरह धोई। उसके बाद जो ये बेड है आगे का यहाँ का, इसको खोला, इसके सारे कपड़े देखे कौन से पहनने वाले हैं, कौन से मतलब छोटे हो चुके हैं, कौन से बच्चे का मन नहीं है पहनने का। मतलब काफी ये सुबह से ये टाइम हो गया लगे लगे और अभी तक भी पूरा खिलेरा मचा हुआ ही है। और मशीन का काम तो हो गया, मशीन बंद हो गई है, मतलब धुल गए हैं सारे कपड़े गद्दे वगैरह सब। एक एक गद्दा, पीछे के दोनों बेड के गद्दे का कवर धोए, आगे के गद्दे के कवर धोया, यहाँ का गद्दे का कवर धोया, चादर धोई और कपड़े थे वो धोए। और सारे वेस्ट कपड़े हैं वो गठड़ में बांध के रखे, जो मतलब छोटे हो गए या बच्चे पहन नहीं रहे तो वो अलग बांध के रखे। तो सुबह से ये लग गया। अब फिर अभी लवली उठा हुआ था तो हमने सबने तो फिर नाश्ता कर लिया था। सुबह एक पराठा खा लिया था तो लवली ने कुछ नहीं खाया था, तो लवली को लग गई भूख। तो मैंने कहा चलो ये काम यहीं स्टॉप करके पहले इसको खाना बना देती हूँ। तो सुबह सब्जी बनाई थी हमने चिचिंडे की, मम्मी ने इसका कवर बना दिया। ये शर्ट का कपड़ा रखा था थोड़ा सा, तो मैंने कहा वेस्ट नहीं करते हुए इसका एक कवर ही बना लेते हैं। तो मम्मी काफ़ी देर से बैठी हुई मशीन पे ही और देखिए मिलजुल के हमने ये सारा साफ़ कर लिया। बस यहाँ से अब ये कपड़े को हटा देंगे, पहले खाना खा लेते हैं क्योंकि भूख लग रही है, तो पहले खाना भी ज़रूरी है। ये रहे मेरी मूली और फिर एक बार पे साफ़ करूँगी। चाय मेरी बन चुकी है, इतना मैंने बात करी, इतना चीनी पत्ती डाली, इतना चाय बनी। ज़रा सी और पका दो उसको। चलो पहले खा लो फिर एक और बनाई थी चिचिंडे की सब्जी। तो दोनों बच्चे नहीं खाते हैं तो बच्चे कहने लगे मम्मी मूली के पराठे बना दो। मैंने कहा ठीक है। तो इतना मैंने बीच में अर्शिता को बोल दिया बेटा तू मूली रगड़ दे और आटा कर दे। तो बच्चों की हिम्मत नहीं है, आप देख रहे हैं बच्चों की हिम्मत नहीं है, फिर भी मेरे साथ लगे हुए हैं करने में, क्योंकि मम्मी भी ज़्यादा बीमार ना पड़े और हमें भी बोलनी ना पड़े, तो किसी एक पे बोर्ड ना पड़े, इसलिए सभी मिलजुल के कर रहे हैं हम काम, क्योंकि सभी की तबीयत ऐसी ही है आपको पता है। तो हर्षिता ने मूली कद्दूकस कर दी थी। देखिए मूली कद्दूकस हो चुकी है। इसका मैंने अभी पानी अच्छे से निचोड़ दिया हाथों से और साथ में हर्षिता ने आटा भी गूंद दिया था। आटा गूंदा हुआ मिल गया, मूली कद्दूकस करी मिल गई। बस अब मैं बना रही हूँ चाय और मूली के पराठे खाएंगे और हमारी चिचिंडे की सब्जी रखी है वो खा लेंगे साथ में। और मम्मी बैठी है मशीन लेके, मम्मी जो वेस्टिंग कपड़े हैं उनका कवर वगैरह बना रही हैं। तो जो मतलब जो बेकार है वो तो बेकार है ही, जो ठीक है थोड़े उसमें से मम्मी कवर वगैरह बना रही हैं तकिए के। और एक कवर बनाया मम्मी ने तुलाई का, जो तुलाई होती है गद्दे में बिछाने का, हल्का गद्दा, उसका कवर बनाया मम्मी ने। तो मैं दिखाती हूँ आपको अभी, और तो बने रहे हमारे साथ। देखिए बना रही हूँ मैं मूली के पराठे। तो ये रहे मेरे मूली की लच्छे करे हुए मूली। तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, बस नमक, हल्दी, हल्की सी मिर्ची, हल्की सी, हल्का सा अजवाइन, हल्का सा पिसा धनिया और कर दिए हैं तैयार। इधर चाय बनी है और लवली को दे भी दिए। ये भी स्टार्ट किया है इसने बनाना खाना। देखिए मूली के पराठे, हम तो सब्जी ले लेंगे साथ में, अचार ले लेंगे, ये ना अचार लेगा ना ये सब्जी लेगा, तो इसलिए सिंपल ही खा रहा है। देखिए और ये भी लगे हुए हैं मशीन में। खा लो मम्मी, आप भी आ जाओ मम्मी खा लो। तो गाइस इतना मैं खाना बना रही थी, मतलब मम्मी और लवली को, हर्षिता को, सबको खिला दिए थे मूली के पराठे और अपने लिए बना के रख लिए थे। इतने में लड्डू का टाइम हो गया, फिर लड्डू को फटाफट लेने चली गई मैं। लड्डू आ गया स्कूल से, अभी इसकी ड्रेस चेंज करी, वो दीदी की गोद में चढ़ा हुआ है। देखिए
अभी दीदी इसकी हैंड वॉश करा के लाई है। तो पहले लड्डू और मैं खाना खा लेते हैं क्योंकि भूख का टाइम हो रहा 2 बज रहे। काम तो अभी फैला हुआ ही है, बस खाना खा के फिर समेट लेते हैं, है ना लड्डू। हेलो गाइस, चलो देखिए लड्डू आ गया, चदान देख लो। चलो खाना खाते हैं, आइए आप भी खा लीजिए मूली के। ये गद्दे यहाँ का बिछा दिया, ये झाड़ू पोछा कर दिया, ये इधर बैठे हुए देखे, और ये देखिए ये बच्चे यहाँ बैठे, ये साहब ये बर्तन यहाँ कर दिए। बस जो रह गया थोड़ा सा भी, क्या रह गया, बस ये पिछले जो कपड़े धोए थे ना, इनकी तह लगानी है बस ये। और ये देखिए ये कवर बनाया मम्मी ने गद्दे का, ये मेरी चुन्नी थी तो इसका कवर बना दिया। ये धूप लगा के गद्दा बिछा दिया, और ये बस लड्डू का बैग धोया है मैंने बाद में, तो इसकी नोटबुक पड़ी है। तो लगभग सारा हो ही चुका है, ये थोड़ा सा रह गया, ये भी करूँगी। थोड़ी देर इनके साथ बैठ जाएं और चाय पी लें, चाय का आनंद ले लें, क्योंकि थक गए हैं काम में, और मौसम भी अच्छा हो रहा है। देखिए तो गाइस देखिए, हाँ तो गाइस देखिए, अब जाके कहीं मेरा काम हुआ है सारा खत्म, थोड़ी देर पहले ही हो गया था, और आप देख रहे होंगे सर कैसे हो रहे हैं। तो ये आ रखे हैं, तो ये हैं क्या कहते हैं राहुल, और वो मीनू आंटी, और तो ये आए हैं अभी। तो अभी थोड़ी देर पहले मेरा काम हुआ है, झाड़ू पोछा सारा लगा दिया, गद्दा वगैरह बिछा दिया, सब कर दिया, पिछला गद्दा बिछा दिया, झाड़ू पोछा लगा दिया, बर्तन साफ कर लिए। अब बनाइए शाम की चाय, चाय भी पी रहे हैं। तो बस ये आए हुए हैं, तो इनके साथ बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, कई दिनों में आए हैं तो बातें कर रहे हैं इनके साथ। चाय बनाई है अभी, तो देखिए बिल्कुल साफ कर दिया मैंने, गरम गरम गद्दे हो गए बढ़िया, और कवर भी धुल गए, सब काम काफी टाइम लगा आज काम खत्म करने में, पर ये तसल्ली है कि घर बिल्कुल साफ हो गया। देखिए रात का खाना रेडी हो चुका है। तो खाने में बनाई है आलू सोयाबीन की सब्जी, और आलू सोयाबीन की सब्जी, चावल और रोटी। देखिए लवली रोटी खा रहा है, मूली खा रहा है, प्याज खा रहा है, और सब खा रहे हैं खाना, मम्मी भी और लवली भी। सो गाइस आज बहुत ज़्यादा थक गए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। पूरा दिन ऐसा गया ना, हमारा पता ही नहीं चला। दिन वैसे तो पता ही नहीं चलता दिन कहाँ को गया, पर आज तो कुछ ज़्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि क्या कहते हैं कपड़े धोए, सारे गद्दे वगैरह धोए, सारे गद्दे धूप में लगवाए, बिछाड़ बनाए, नए तकिए की कवर बनाए, और फिर खाने में मूली के पराठे बनाए, रात को आलू सोयाबीन चावल बनाए, रोटी बनाई। और आज शायद गणेश चतुर्थी भी थी, है ना, थी, पक्का नहीं मुझे पता, क्योंकि कहीं ये आजकल ही हो रहा है ना हिंदू के त्योहार, कहीं कुछ कोई कब बना रहा है, कोई कब बना रहा है। तो बस मैंने स्टैंडिंग से रहती है कि आज है या नहीं है, दिमाग में मेरा ये रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं, तो इसलिए मुझे कुछ सही से पता भी नहीं है। हमारे यहाँ गणेश जी भी नहीं रखे हुए, ना हमारे यहाँ कान्हा जी रखे हुए। भगवान माता रानी की 2-4 फोटोएं हैं, तस्वीरें हैं माता रानी की, उनकी हम पूजा करते हैं। बाकी गणेश जी की भी वो नहीं रखी हुई, हमने स्थापना नहीं की, ना कान्हा जी के, लड्डू गोपाल जी भी नहीं है, तो इसलिए मुझे सही से पता भी नहीं है। मैं सही बताऊँ तो अपनी बड़ाई क्या करनी है अपना भी, तो मुझे सही से पता नहीं है। अगर है सभी को पता है, आपको जो करते हैं उनके लिए तो बहुत स्पेशल त्यौहार होता है, जिनके यहाँ होते हैं तो स्पेशल त्यौहार होता है गणेश जी का भी। तो क्या कहते हैं मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सभी को। और जैसे कि हमारे घर में नहीं होती, इसलिए मुझे सही से पता नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता, ना हमारे बड़ों ने करा कभी, ना हमने करा, तो इसलिए मुझे सही से पता भी नहीं है। तो जी जो पता है बस मैं उतना कर लेती हूँ, ज़्यादा मैं ये नहीं करती। मुझे ये पता है वो पता है, अपना बच्चों को खुश रखते हैं, अपने परिवार को खुश रखते हैं। भगवान की दोनों टाइम तो नहीं होती पूजा, और शाम के टाइम होती है पूजा है। इसके पापा की भी रिक्शा ख़राब होगी, वो सवारी से ही आएंगे। गाड़ी भी बहुत ज़्यादा पैसे ले रही, पता नहीं गाड़ी में भी पुरानी होगी या क्या हो गया, क्या कभी कुछ दिक्कत आ रही, कभी कुछ दिक्कत आ रही है। अभी इनका फ़ोन आया था तो बोल रहे थे गाड़ी ख़राब हो गई है। अब गाड़ी ख़राब हो गई है तो वो देखेंगे कैसे कैसे करके आएंगे। और लड्डू को टेंशन होगी मैं स्कूल कैसे जाऊँगा। अब देखते हैं सुबह इसका स्कूल का कैसे करना है। तो बस बने रहें हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लास्ट तक एंड तक देखिए, और प्लीज़ व्यूज़ बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हमें आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, हमारी उम्मीदों को बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, जय महाकाल। एक बार सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत 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 मुबारकें, शुभकामनाएं। ये गद्दे यहाँ का बिछा दिया, ये झाड़ू पोछा कर दिया, ये इधर बैठे हुए देखें, और ये देखिए ये बच्चे यहाँ बैठे, ये साहब ये बर्तन यहाँ कर दिए। बस जो रह गया थोड़ा सा भी, क्या रह गया, बस ये पिछले जो कपड़े धोए थे ना, इनकी तह लगानी है बस ये।
और ये देखिए ये कवर बनाया मम्मी ने गद्दे का, ये मेरी चुन्नी थी तो इसका कवर बना दिया। ये धूप लगा के गद्दा बिछा दिया। और ये बस लड्डू का बैग धोया है मैंने बाद में, तो इसकी नोटबुक पड़ी है। तो लगभग सारा हो ही चुका है, ये थोड़ा सा रह गया, ये भी करूँगी। थोड़ी देर इनके साथ बैठ जाएं और चाय पी लें, चाय का आनंद ले लें, क्योंकि थक गए हैं काम में। और मौसम भी अच्छा हो रहा है। देखिए तो गाइस देखिए अब जाके कहीं मेरा काम हुआ है सारा खत्म, थोड़ी देर पहले ही हो गया था। और आप देख रहे होंगे सूर्य कैसे हो रहे हैं। तो ये रख गया, तो ये है क्या कहते हैं राहुल और वो मीनू आंटी। और तो ये आए हैं अभी, तो अभी थोड़ी देर पहले मेरा काम हुआ है। झाड़ू पोछा सारा लगा दिया, गद्दा वगैरह बिछा दिया, सब कर दिया, पिछला गद्दा बिछा दिया, झाड़ू पोछा लगा दिया, बर्तन साफ कर लिए। अब बनाइए शाम की चाय, चाय भी पी रहे हैं। तो बस ये आए हुए हैं तो इनके साथ बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। कई दिनों में आए हैं तो बातें कर रहे हैं इनके साथ। चाय बनाई है अभी, तो देखिए बिल्कुल साफ कर दिया मैंने, गरम गरम गद्दे हो गए बढ़िया। और ये कवर भी धुल गए, सब काम काफी टाइम लगा आज काम खत्म करने पर। ये है तसल्ली है कि घर बिल्कुल साफ हो गया। देखिए रात का खाना रेडी हो चुका है। तो खाने में बनाई है आलू सोयाबीन की सब्जी, और आलू सोयाबीन की सब्जी, चावल और रोटी। देखिए लवली रोटी खा रहा है, मूली खा रहा है, प्याज खा रहा है, और सब खा रहे हैं खाना, मम्मी भी और लवली भी। अब गाड़ी खराब हो गई है तो वो देखेंगे कैसे कैसे करके आएंगे। और लड्डू को टेंशन होगी मैं स्कूल कैसे जाऊंगा। अब देखते हैं सुबह इसका स्कूल का कैसे करना है। तो बस बने रहे हैं हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लास्ट तक एंड तक देखिए, और प्लीज़ व्यूज़ बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हमें आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, हमारी उम्मीदों को बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, जय माँ काली। एक बार सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत 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 मुबारकें, शुभकामनाएं। सो गाइस आज बहुत ज़्यादा थक गए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। पूरा दिन ऐसा गया ना, हमारा पता ही नहीं चला। दिन वैसे तो पता ही नहीं चलता दिन कहाँ को गया, पर आज तो कुछ ज़्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि क्या कहते हैं कपड़े धोए, सारे गद्दे वगैरह धोए, सारे गद्दे धूप में लगवाए, बिछाड़ बनाए, नए तरीके की कवर बनाए, और फिर खाने में मूली के पराठे बनाए, रात को आलू सोयाबीन चावल बनाए, रोटी बनाई। और आज शायद गणेश चतुर्थी भी थी, है ना? थी, पक्का नहीं मुझे पता, क्योंकि कहीं ये आजकल ये हो रहा है ना हिंदू के त्यौहार, कहीं कुछ कोई कब बना रहा है, कोई कब बना रहा है। तो बस मैंने स्टैंडिंग से रहती है कि आज है या नहीं है, दिमाग में मेरा ये रहता है। क्यों हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं, तो इसलिए मुझे कुछ सही से पता भी नहीं है। हमारे यहाँ गणेश जी भी नहीं रखे हुए, ना हमारे यहाँ कान्हा जी रखे हुए। भगवान माता रानी की 2-4 फोटोएं हैं, तस्वीरें हैं माता रानी की, उनकी हम पूजा करते हैं। बाकी गणेश जी की भी वो नहीं रखी हुई, हमने स्थापना नहीं की, ना कान्हा जी के, लड्डू गोपाल जी भी नहीं है। तो इसलिए मुझे सही से पता भी नहीं है। मैं सही बताऊँ तो अपनी बड़ाई क्या करनी है अपना भी, तो मुझे सही से पता नहीं है। अगर है सभी को पता है, आपको जो करते हैं उनके लिए तो बहुत स्पेशल त्यौहार होता है, जिनके यहाँ होता है तो स्पेशल त्यौहार होता है गणेश जी का भी। तो क्या कहते हैं मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सभी को। और जैसे कि हमारे घर में नहीं होती, इसलिए मुझे सही से पता नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता, ना हमारे बड़ों ने करा कभी, ना हमने करा, तो इसलिए मुझे सही से पता भी नहीं है। तो जी जो पता है बस मैं उतना कर लेती हूँ, ज़्यादा मैं ये नहीं करती। मुझे ये पता है वो पता है, अपना बच्चों को खुश रखते हैं, अपने परिवार को खुश रखते हैं। भगवान की दोनों टाइम तो नहीं होती पूजा, और शाम के टाइम होती है पूजा है। इसके पापा की भी रिक्शा खराब होगी, वो सवारी से ही आएंगे। गाड़ी भी बहुत ज़्यादा पैसे ले रही, पता नहीं गाड़ी में भी पुरानी होगी या क्या हो गया, क्या कभी कुछ दिक्कत आ रही, कभी कुछ दिक्कत आ रही है। अभी इनका फ़ोन आया था तो बोले थे गाड़ी ख़राब हो गई है।